इसके ऊपर ऑलरेडी एक शॉर्ट बनाई हुई है कि एम असिस्ट ऑन रखें ऑफ रखें, और क्लासिक में ऑन रखें या फिर टीडीएम में ऑन रखें, क्लासिक में ऑफ रखें या फिर टीडीएम में ऑफ रखें। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती होगी कि भाई एम असिस्ट के साथ करना क्या है और हमारा फ्यूचर में फायदा क्या होगा एम असिस्ट ऑन ऑफ करने का, एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें होंगी भाई दिमाग में। तो तुमको एक सिंपल सा पहले तो वर्क बता देता हूँ एम असिस्ट काम क्या करता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा जेन्युइन एडवाइस मेरे इतने टाइम खेलने के बाद, इतने एक्सपीरियंस से, कि भाई ऑन रखें ऑफ रखें। भाई एम असिस्ट पहले वर्क जान लो कि एम असिस्ट क्लोज टू मिड रेंज में काम करता है। एम असिस्ट लॉन्ग रेंज में काम नहीं करता है। क्लोज टू मिड रेंज से मेरा मतलब है लगभग 10-15 मीटर पास में क्लोज रेंज में फाइट हो रही है, एक तो वो, और एक रेड डॉट से आप बेसिकली स्प्रे दे रहे हो, मान लो 100 मीटर भी शायद ज्यादा बोल दिया, या फिर 100 मीटर तक कभी कभी काम कर जाता है, बट एक्यूरेटली वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मिड रेंज में कितना दूर तक काम करता है, क्योंकि वो तो फिर बहुत ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बट हाँ, एग्जाम्पल के लिए आप समझ जाओ अभी कि क्लोज टू मिड में काम करता है और लॉन्ग रेंज में काम बिल्कुल भी नहीं करता है। चाहे 6x आप चला रहे हो, बहुत स्प्रे दे रहे हो, दूर दूर के 200 मीटर के आप स्प्रे दे रहे हो, या फिर 200 मीटर के कार स्प्रे दे रहे हो, तो ज्यादा वर्क नहीं करता है। ज्यादा के मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है तब। तो एक चीज तो आपने ये समझ ली। दूसरा, एम असिस्ट ऑन रखने से फायदा सबको पता है कि भाई बुलेट चिपकती हैं। मतलब अगर बंदा है सामने, आपने बंदे के लेफ्ट मारी, राइट मारी, मतलब आपने बेसिकली हग दिया, हगने के बाद भी वो एम असिस्ट ट्राई करेगा कि आप जब स्प्रे दे रहे हो तो वो उसको खींचेगा बंदे की तरफ। और कहां पर खींचेगा? वो खींचेगा नेक की तरफ या फिर बॉडी की तरफ। वो ऐसा फेस यानी हेडशॉट नहीं लगने वाला है आपका। हेडशॉट लग गया तो आपके एम की वजह से लगा है, बट आप एम असिस्ट पे रिलाय हो जाओगे तो वो बॉडी की तरफ खींचेगा। आपने जबरदस्ती उसको हेड पे किया तो हेड लग जाएगा, ऐसी बात नहीं कि हेड ही नहीं लगता है, बट हाँ वो बॉडी पर शिफ्ट होगा। तो पहली चीज तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एम असिस्ट से आपके बॉडी शॉट ज्यादा लगते हैं, हेडशॉट नहीं लगते। अरे भाई तब लगते हैं जब तुम खुद ही हगो, बट तुम अच्छा खेलते हो, तुम्हारा क्रॉसर पोजिशनिंग हेड लेवल पर है तो हेड ही लगेंगे, समझ रहे हो। दूसरी एक और चीज बता देता हूँ कि एम असिस्ट क्या होता है कि लो या नॉक वाले बंदे पर ज्यादा शिफ्ट होता है। ये भी ट्रू है। जब आप मान लो फाइट ले रहे हो, आपके सामने 2 बंदे आ गए, आपने एक बंदे को नॉक कर दिया, देन उसके बाद दूसरा बंदा आपके सामने आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका एम ऑटोमेटिकली वो नॉक वाले की तरफ खींचता है। और जेन्युइनली अगर आप क्लोज रेंज में हो तो एम असिस्ट इतना स्ट्रांगली उसको नॉक वाले बंदे की तरफ खींचता है कि भाई कभी कभी गड़बड़ होने के चांसेस सच में बढ़ जाते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है। बट क्या हमें इसकी वजह से एम असिस्ट ऑफ कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। एम असिस्ट का काम तुम समझ गए कि कहाँ पे वो बॉडी पे एम ले जाता है, कितना दूर काम करता है, कितना पास नॉक वाले बंदे की तरफ ज्यादा खींचता है, बट ये सब रीजन नहीं है एम असिस्ट को ऑफ करने के। एम असिस्ट को ऑफ करने का एक ही रीजन है, जो जोनाथन ने भी बोला था कि भाई एम असिस्ट ऑफ कर दोगे तो तुम्हारा गेम प्ले, तुम्हारा एम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू प्ले ई स्पोर्ट्स इन फ्यूचर, कभी भी आपको लगता है कि मुझे ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, तो आप एम असिस्ट को अभी से ऑफ कर दो, बिकॉज प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम से मेरा मतलब है 3 महीने तो आपको आराम से लग जाएंगे। 2 से 3 महीने आराम से दबा के खेलोगे, तब आप एम असिस्ट ऑफ पे फुली प्रैक्टिस कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि 1 साल लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। 2 महीने 3 महीने के बीच में काम हो जाएगा अगर आप डिसेंट प्लेयर हो तो ऑफ कर लो अगर आपको फ्यूचर में स्पोर्ट्स खेलना है तो। बिकॉज ई स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आप चाहे ई स्पोर्ट्स रूम में टीडीएम किसी से 1v1 करो, या फिर आप ई स्पोर्ट्स रूम में किसी से भी क्लासिक खेलो, क्लासिक मतलब स्पोर्ट्स मैच खेलो किसी भी टाइप का, तो वहां पर एम असिस्ट ऑफ होता है ऑटोमेटिकली। तो जब तक आपका एम और क्रॉसर इतना स्ट्रांग नहीं हो जाता है कि भाई आप ऑफ पे भी बंदों को मार लो, तो आप उसे ऑफ ही रखो, क्योंकि वहां पर ऑफ रहने वाला है स्पोर्ट्स मैचेस में, और आपका ऑफ रहेगा तो आप उम्मीद ही करते रह जाओगे कि मेरा एम चिपकेगा, बट आपको ही वो चिपकाना पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपने देखा होगा जोनाथन को, या फिर आपने देखा होगा किसी तगड़े प्लेयर को, कि भाई जब वो क्लोज रेंज फाइट लेते हैं तो उनका एम थोड़ा शेक होता है। वो शेक नहीं होता है, वो नेचुरल शेक होता है, वो खुद नहीं करते हैं, बिकॉज वो इतना ज्यादा ट्राई हार्ड करते हैं कि बंदे के जिगल पर एम चिपका रहे, कि वो बहुत कस के पकड़ लेते हैं समटाइम्स फोन को, जिसकी वजह से बार बार लेफ्ट राइट एम होने लग जाता है, क्योंकि एम असिस्ट ऑफ होता है। और ऑफ नहीं भी करेंगे वो तो भी ऑफ रहेगा नेचुरली, बिकॉज सेटिंग्स ही ऑफ रखती हैं एम असिस्ट ई स्पोर्ट्स मोड में, समझ रहे हो। तो आई होप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप क्लासिक प्लेयर हो, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, अगर आप ये सारी चीजें करते हो, तो भी क्या आपको ऑफ रखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं भाई। आप एम असिस्ट ऑफ रखो, बंदे पे लो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और जो एग्जांपल बहुत सारे लोग देते हैं कि ओ भाई बंदा नॉक वाले की तरफ एम चला जाता है, वो बहुत रेयर केस सिनेरियोज में होता है, वो हर बार नहीं होता है। और अगर आप एम को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दोगे तो वो ऑब्वियसली उसकी तरफ खींचा जाएगा, जिसकी वजह से आपका एम जो बंदा अलाइव है उसकी तरफ नहीं जाएगा, तो खराब हो जाएगा थोड़ा सा। वो बहुत रेयर केस सिनेरियोज में होता है सच में। तो आप एम असिस्ट को ऑन रखो, उसके फुल मजे लो,
दिमाग से ही निकाल दो कि भाई मैं तो ऑफ करूँगा तो ही मेरा एम इसके बाद अच्छा हो पाएगा, वरना मैं कभी ज़िंदगी में कमबैक नहीं कर पाऊँगा। अरे भाई तुम्हारा कमबैक तुम्हारी बाकी स्किल्स से होगा, तुम्हारे एम असिस्ट से नहीं होगा। उसको ऑन रखो, मज़े मारो भाई, सच में दबा के मस्त गेम खेलो। कोई दिक्कत नहीं है, ऑन कर लो। सच बता रहा हूँ मैं। अब रही बात, तुम लोग पूछोगे मेरा क्या है? मेरा देखो ऑफ है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है उसका रीज़न कि भाई मैं तो मतलब क्लासिक खेलता हूँ, मेरा क्यों ऑफ है और मैं ई-स्पोर्ट्स तो खेलता नहीं हूँ, ऑन क्यों नहीं करा है मैंने, फलाना-फलाना कोई रीज़न नहीं है। इतना सा रीज़न है कि मैंने अपनी लाइफ़ में पूरा 1 साल ई-स्पोर्ट्स को दिया है। आई नो कि तुम लोग बोलोगे कि भाई कभी कोई क्लिप तो दिखी नहीं, क्योंकि देखो भाई तुम लोग में से काफ़ी लोग नए हैं, जो बहुत पुराने मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा मैंने कितना ई-स्पोर्ट्स खेला है, कितने टूर्नामेंट्स में ट्राई किया है। कुछ क्लिप्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी हैं, कुछ मैंने दूसरे चैनल पे भी अपलोड की हुई हैं, वो चैनल भी पता नहीं किधर है अभी। पूरे-पूरे गेम प्लेज़ अपलोड किए हुए हैं भाई मैंने, बट अभी नहीं है। तो इस वजह से तब मैंने ऑफ किया था, ताकि मैं अपना गेम और इम्प्रूव कर पाऊँ और बहुत ज़्यादा अच्छा एम कर पाऊँ, और तब से मेरा ऑफ ही है और मेरा एम ऑफ पे काफ़ी अच्छा लगता है। तुम लोगों ने अभी रीसेंट वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें मैंने अपने ही गेम प्ले में गेम सेंस को एक्सप्लेन किया है, ब्रेक डाउन किया है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा एम लग रहा है। लकीली मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने अपनी लाइफ़ में ना ड्रिल्स की वीडियोज़ बहुत बनाई है। तो जब भी मैं कोई ड्रिल की तो मुझे भी उसको अच्छे से करना पड़ेगा। अब मैं उसको इतना अच्छे से करने के बाद अपलोड करता हूँ कि मैं खुद इतनी ड्रिल्स कर चुका हूँ आज तक कि मेरा एम ऑलरेडी उससे इम्प्रूव हो जाता है। तो इसलिए मेरा तो ऑफ ही है भाई। बाकी तुम लोग ऑन कर लो भाई, सच बता रहा हूँ। अगर तुम्हें ज़्यादा डाउट है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और तुम लोग यही सोच रहे हो कि एक दिन मेरा एम बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं क्लासिक ही खेलूँगा एट द एंड ऑफ द डे, तो ऑन ही कर लो, मज़े करो ज़िंदगी में। आई होप तुम्हारा कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा और दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो फटाफट से, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। बाय बाय, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।